हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वर्षा ब्यूटी क्यून में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप हम फेशियल के साथ ब्लीच हम कैसे करते हैं, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपको बहुत कुछ इस वीडियो में सीखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि फेशियल हम कैसे करते हैं। पहले ब्लीच लगाएंगे और उसके बाद हम फेशियल स्टार्ट करते हैं। ब्लीच का भी मैं प्रोसेस आपको साथ के साथ बताती रहूँगी और उसके बाद मैं फेशियल का स्टेप आपको बताऊँगी। ठीक है गाइस, साथ के साथ हमारे चलते रहिए। तो गाइस आप देख सकते हैं मैं इनका फेशियल स्टार्ट करने वाली हूँ। फेशियल से पहले मैं इनको ब्लीच लगाने वाली हूँ। और ब्लीच से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले कोई भी क्लाइंट है हमें उसका फेस रिमूव कर मतलब साफ़ करना होता है। तो फेस हम साफ़ किस चीज़ से करेंगे? फेस साफ़ करने के लिए हमें क्लींजर लेना होगा, जिससे हम इनका फेस साफ़ कर सकते हैं अच्छे से। क्योंकि कोई भी क्लाइंट अगर बाहर से आता है तो फेस पर डस्ट बैठा रहता है, गंदगी होती है, तो वो सब रिमूव करने के लिए हमें फेस साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि कोई भी है तो हमें क्लाइंट का सबसे पहले फेस साफ करना है। जितनी भी गंदगी है, देखो कितनी भी गंदगी है वो सब निकल के बाहर आ जाएगी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें ब्लीच कौन सी करनी है। मैंने फैम की ब्लीच ली है और मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनेगी। मैम पकड़ना। इस तरह की एक ट्यूब आती है, तो वो हमें सबसे पहले फेस पर अप्लाई करनी होती है। ये ट्यूब हमारी इसलिए आती है ताकि फेस पर जो भी एक्टिवेटर है हमारे कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे, तो इसलिए ये ट्यूब देते हैं ताकि हम इसे पहले लगा लें। तो गाइस मैं आपको बताऊँगी ये हमें कैसे लगानी है। हमें ज़्यादा नहीं लेनी, इतनी क्वान्टिटी हमें इसकी लेनी है और हमें इसे फेस पर अप्लाई करनी है। सबसे पहला प्रोसेस हमारा ब्लीच लगाने का यही है। और ब्लीच पहले हम ब्लीच ही करेंगे, उसके बाद हम फेशियल करेंगे। तो हमने मैम के फेस पर वो जो क्रीम हमने ली थी वो अप्लाई कर दी है ताकि एक्टिवेटर इनके फेस को कोई भी हार्म ना पहुंचा सके। तो गाइस मैंने इतनी ब्लीच ली है, 1.5 स्पून मैंने ब्लीच। इतना एक्टिवेटर डालना है ताकि ज़्यादा ना हो, क्योंकि ज़्यादा एक्टिवेटर क्या होता है, ईचिंग कर देता है, जलनेस ला देता है, बॉडी वो फेस पर रेडनेस ला देता है। तो इसीलिए हमें ये सब नहीं करना, अच्छे से मर्ज कर इसमें। तो गाइस देखिए ये ब्लीच है और हमें ये अच्छे से मर्ज करनी है। मर्ज हमें ये अच्छे से इसलिए करनी है ताकि इसमें एक्टिवेटर का कोई भी दाना ना रह जाए। क्योंकि अगर इसमें कोई भी मान लो कहीं ज़्यादा एक्टिवेटर रह गया, इसमें अच्छे से हम मर्ज नहीं कर पाए, कहीं ज़्यादा रह गया कहीं कम रह गया, तो वो भी स्किन के लिए हार्म हो सकता है। तो इसलिए हमें अच्छे से कर देनी है। अब हम इन्हें अप्लाई करने वाले हैं मैम के फेस पर। तो अप्लाई हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम फोरहेड पर ले लेंगे और याद रखना कि पतली नहीं लगानी हमें, जितना भी हो मोटी लेके चलना है हमें। और ये ध्यान रखना है कि हमें थ्रेडिंग पर ना लग जाए। मैम की जो भी हमारे क्लाइंट है उनके एक्स्ट्रा हेयर पे ना लग जाए, तो हमें इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। मोटी करके लेयर हमें लगानी है। और मैं जो भी क्लाइंट हो उनसे बोल देना कि अपनी आइज क्लोज कर ले, क्योंकि इसमें एक्टिवेटर होता है। तो जब हम यहाँ चिन के ऊपर लगाते हैं, यहाँ जहाँ मैं लगा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्टिवेटर के जो जलन होने लगती है, तो उससे आंखों में जलन होने लगती है और उससे ईचिंग होने भी लगती है कई बार। तो इसीलिए आंखें बंद रहेंगी तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो नहीं होगी। हमें अच्छे से लगानी है ये फुल फेस पर। कहीं भी हमें ऐसा नहीं करना कि कहीं हमने ज़्यादा लगा दी है कहीं हमने कम लगा दी है, ऐसा भी हमें नहीं करना है। इक्वली लेकर हमें चलना है। तो गाइस आप लोगों ने देखा मैंने कितने अच्छे से ब्लीच मैम के फेस पर लगा दी है। अब हमें ये 15 मिनट के लिए छोड़ देनी है ताकि ये अपना काम करना स्टार्ट कर दे। तो अब मैं आपको 15 मिनट बाद मैम का फेस दिखाऊंगी कि कितना ग्लोइंग हो जाएगा। तो गाइस हमें बीच बीच में मैम का फेस हमें चेक करते रहना है कि ये जो फूली फूली सी ब्लीच हो जाती है, आपने देखा होगा कितनी बार कि फूली फूली सी ब्लीच हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से ये हो रही है।
तो उसे हमें क्या करना है, इस तरह से हमें करते रहना है वो। तो क्या होगा, इससे जो है बेस अच्छा बन के आएगा। जो मैम के फेस पर जो साइन है, ग्लो है, वो अच्छे से बन के आएगा और कहीं भी जलन नहीं होगी। तो हमें इस तरह से करते हुए रहना है। तो गाइस फाइनली अब हम देख रहे हैं कि मैम की ब्लीच हो गई है या नहीं हो गई है। तो मैम की ब्लीच हो गई है, इन्हें ज़्यादा हार्ड नहीं चाहिए, इन्हें लाइट ही चाहिए। तो मैं इनकी ब्लीच हटा रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह से हटानी है। मैं अब इनका फेस साफ कर रही हूँ, क्योंकि उससे जो भी टूल्स होते हैं उनसे ठीक से साफ नहीं हो पाती है, इसलिए हमें नैपकिन का भी यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए मैं हैंकी यूज़ करती हूँ इनका फेस साफ करने के लिए। और आप देख रहे होंगे कि अभी तो सिर्फ ब्लीच ही हुई है, तब इतना ग्लोइंग इनका फेस दिख रहा है। और जब मैं आपको फेशियल दिखाऊंगी, फेशियल करके दिखाऊंगी, तो जब देखना आप इनका फेस कितना ग्लोइंग लगेगा। एक बार आप जरूर करके देखिए इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। देखिए इनके फेस पर कितना ग्लोइंग हो गया है। मैम इधर को करके दिखाई, कितनी शाइन आ गई है, तो आप देख सकते हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। अब मैं आपको इनका फेशियल के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, अब मैं आपको वो दिखाऊंगी। तो आप बने रहिए पूरी वीडियो में, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो गाइस बने रहिए इस पूरी वीडियो में मेरे साथ और देखिए फेशियल हम कैसे करते हैं। तो मैंने वाइन का फेशियल लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि एंटी टैन होता है, जो कि टैनिंग हमारी बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। जैसे कि लोगों को भाग दौड़ का, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोग भाग दौड़ का काम करते हैं, तो उनके लिए ये फेशियल बहुत अच्छा होता है। तो फर्स्ट स्टेप मैं इसका लूँगी क्लींजर। फर्स्ट स्टेप जो है इसका क्लींजर है, तो वही मैं मैम के फेस पर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैंने क्लींजर ले लिया है वाइन का, आपको भी इसी तरीके से लेना है। और कभी भी अगर हम फेशियल कर रहे हैं तो हमें कटौती नहीं करनी, जैसे कि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट ले लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं करना। अगर हम ऐसे करेंगे तो ग्लो ही नहीं आ पाएगा, हमें प्रोडक्ट पूरे लेने हैं। और जैसे विंटर्स चल रहे हैं, विंटर के समय में हमें गर्म पानी का यूज़ करना है, तो उसका हमें विशेष ध्यान रखना है। स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए कि मैं पहला स्टेप मेरा कौन सा था, सेकंड स्टेप मेरा कौन सा है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं एक क्लींजर मसाज कर रही हूँ। बने रहिए इस पूरी वीडियो में मेरे साथ और देखिए कि मैं किस तरह से कर रही हूँ और किस तरह से मैम का फेस हम ग्लोइंग करने वाले हैं। हमें पॉइंट्स के साथ काम करना है। जैसे कि ये वाला पॉइंट्स हो गया, एक सेकंड पॉइंट हम नीचे से लेंगे, एक तो गालों के अपर से लेंगे और एक गालों के डाउन से लेंगे। इससे क्या होगा, जो भी हमारे जो ये ड्रेसेस होते हैं, निशान होते हैं, ये भी हमारे कम होते हैं और अच्छा रहता है। हमें नेक तक करना है, क्योंकि नेक की भी मसाज ज़रूरी होती है। तो हमें नेक को भी साथ लेके चलना है मैम के इस फेस के साथ। हमें ऐसे लाके यहाँ पे पॉइंट को स्टॉप करना है। इससे क्या होता है, हमारे प्रेशर पॉइंट बने रहते हैं और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है।
ये फोरहेड की जितनी भी टैनिंग होती है, ये फोरहेड की टैनिंग रिमूव करने के लिए होता है। वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो बहुत जानकारी की होती हैं और उन्हें आप स्किप कर देते हो, फिर हमारी छूट जाती है, तो वो ये हमें नहीं करनी है। मैं क्लियर तरीके से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको किस तरह से फेशियल करना है। खास करके आपको ये जरूर ध्यान रखना है, विंटर है तो आपको ऑक्सी लाइफ का फेशियल नहीं करना है। और डायमंड डायमंड तो चल जाता है, लेकिन जैसे ग्लैम वेदा हो गया, ग्रीन टी हो गया, ये हमें गर्मी में करने होते हैं, ये विंटर के फेशियल नहीं होते। विंटर में होता है जैसे वाइन का कर लिया, लोटस के बहुत सारे ब्रांड होते हैं, स्किन वाइटनिंग के होते हैं, कसमारा के होते हैं, डायमंड होता है और गोल्ड होता है, ये सब हम विंटर में कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप जो है वो क्लियर हो गया है। तो अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है, तो अब हम इसे साफ करने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें साफ करना है। देखिए फर्स्ट स्टेप में हमारा कितना निखर के फेस आया है। अब हम सेकंड स्टेप लेने वाले हैं। सेकंड स्टेप जो है हमारा स्क्रब का है, आप देख सकते हैं। अब हम स्क्रब लेंगे। स्क्रब में हमें कभी भी हार्ड हाथ नहीं चलाना होता है, क्योंकि क्या होता है हार्ड हाथ से क्या है, वो हमारे जो फेस है वो हार्म हो सकता है। तो हमें कभी भी फेस पर जब हम स्क्रब कर रहे हो खासकर हार्ड हाथ नहीं कर चलाना, और हमें क्लाइंट से पूछ लेना है कि मैम हमारा हाथ जो चल रहा है वो हार्ड तो नहीं चल रहा है। क्योंकि बहुत से को तो क्या होता है स्किन सेंसिटिव होती है और हम हाथ हार्ड चला रहे हैं, तो उनको क्या होगा, उनकी स्किन को डैमेज हो जाएगी, छिल जाएगी, तो उनको हार्म हो जाएगा इस तरह से। तो हमें ऐसे कोई भी वो नहीं करने हैं स्टेप, अपना हाथ नॉर्मली रखना है। अब मैं स्क्रब कर रही हूँ। नोज पर हमें फोकस रखना है, क्योंकि नोज पर हमारे बहुत सारे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स हो जाते हैं, जो कि हमें स्क्रब से ही निकालने होते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमें चलते रहना है। मैं आपके हर स्टेप क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा हर स्टेप क्लियर लग रहा होगा। और मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको कोई कमी ना रहे। और हमें ना क्या है, कभी भी हम फेशियल करें तो हमें पानी का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि पानी का यूज़ करने से क्या होता है वो ग्लो नहीं आ पाता फेस पर, जो जो क्लाइंट चाहता है। फिर क्या होता है क्लाइंट को ऐसा फील होता ही नहीं है कि उसने फेशियल कराया है या नहीं कराया है। तो इसलिए हमें क्या करना है, रोज़ वाटर या टोनर यूज़ करना होता है, जो कि फेस के लिए और फेशियल में खासकर फेशियल में बहुत ही अच्छा होता है। तो हमें टोनर यूज़ करो या फिर रोज़ वाटर यूज़ करो, ताकि फेस ग्लोइंग हो जाए। मैं आपको दिखाऊंगी बाद में इनका रिजल्ट कि कैसा रहेगा। हमें नेक को भी अच्छे से मसाज देनी है, और बहुत ही अच्छे तरीके से हमें मैम को रिलैक्स फील कराना है। मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ, आप देख भी रहे होंगे कि मैं रोज़ वाटर का ही यूज़ कर रही हूँ।
स्टेप सेम है सारे तरह के, अलग अलग क्या स्टेप मसाज के अलग नहीं दिख रहे? अलग है। बहुत चेंज हो गए सकते बॉडी के सारे स्टेप ध्यान से देखना। सारे स्टेप आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखना कि मैं किस तरह से कौन से स्टेप कर रही हूँ, हमें क्या करना है। कोई स्टेप हमें प्रेशर के साथ करना होता है, कोई नहीं करना होता है, तो ये सब आप नोट करते रहिएगा। इस तरह से हमें जाना है और कानों के पीछे इस तरह से हमें मसाज करना है। इससे क्या होता है, एक तो रिलैक्स बहुत ज़्यादा फील होता है और दूसरा हमारे कान के पीछे की जो वो होती है ना, प्रेशर पॉइंट होता है, वो हमारा बहुत अच्छा रहता है। तो हमें उसका ध्यान रखना है। यहाँ हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमें इस तरह से करना है। स्क्रब हमें ज़्यादा देर तक अपनी स्किन पर नहीं करना है, उससे क्या होगा, हमारी स्किन में हार्म पहुंच सकता है। इसलिए हमें स्क्रब कम ही करना है। 5 से 6 मिनट तक हमें स्क्रब अपनी स्किन पर करना है। वो मैंने मैम को कर दिया है। स्टेप लिया है, वो लिया है मैंने क्रीम का। और मैं 3rd स्टेप क्रीम का ले रही हूँ। क्रीम में हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है और ना ही हमें ये वॉश करनी है। प्रोडक्ट कितना कितना ले रहे हैं वीडियो प्रोडक्ट हमें ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट अच्छे से लेंगे तो ही हमारा फेस जो है वो ग्लो करके आएगा अच्छे से। और देखो मैं किस तरह से इसे, ये जो हमने क्रीम ली है ये हमें स्किन में इसी तरह ऑब्जर्व करनी है, ना तो हमें ये वॉश करनी है। क्योंकि क्रीम का क्या काम होता है, अंदर से ही अंदर मॉइस्चराइज लाकर हमारे फेस को ग्लो करना, इसका ये काम होता है। तो जब ये हमारे अंदर जाएगी, ऑयल लेके आएगी, तो हमारा फेस ऑटोमेटिकली ग्लो करेगा। क्रीम को ना तो मैं वॉश करूंगी ना ही मैं पूछूंगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ कि कौन सा स्टेप कब लेना है, उसी का आपको ध्यान रखना है। सेम स्टेप है ना, पहले फाउंडेशन तब बोल दो कि इस तरीके से मैंने सब कुछ स्टेप किया था, इसी तरीके से ये स्टार्ट होंगे पता चल जाता है। तो वीडियो में करना सेम
स्टेप आपको लेके चलना है अपने हर स्टेप में। नोट करते रहिएगा कौन सा स्टेप मैं कब ले रही हूँ, किस तरह से करना है हमें। हमें ये जो होता है, ये स्टेप जो होते हैं ये टाइटनिंग के होते हैं। स्किन टाइट रखने के लिए हमें ये स्टेप करने होते हैं। इससे क्या होता है, हमारी स्किन जो होती है टाइट होती है। ये स्टेप हमें यहाँ भी करने होते हैं, यहाँ भी हमें ये स्टेप फॉलो करने होते हैं, क्योंकि झुर्रियाँ जो होती हैं वे या तो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये स्किन लटकनी स्टार्ट हो जाती है जैसे कि, तो उसी के लिए हम ये स्टेप करते हैं इस तरह से। चमका दूंगी। हमें इसमें थोड़ा ग्लिसरीन का यूज़ करना है। ग्लिसरीन से क्या होगा, हमारी स्किन जो है मॉइस्चराइजर हो जाएगी और बहुत अच्छा इफेक्ट हमारे फेस पर आएगा। तो मैं अब ग्लिसरीन लेने वाली हूँ। ये रहा, मैंने ग्लिसरीन ली है और ये देखिए मैंने ग्लिसरीन ली है मैम के फेस पर, और मैं ग्लिसरीन का यूज़ कर रही हूँ। हमें ये ध्यान रखना है क्या चीज़ हमें कब लेनी है, किस स्टेप पे हमें कौन सा स्टेप फॉलो करना है। तो हमें ये चीज़ का मेन ध्यान रखना है। अगर विटामिन सी के आपके पास कैप्सूल्स हों तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं है तो मैंने वो नहीं लिया है, मैंने वो स्किप कर दिया है। पूरी तरह रिलैक्स फील होना चाहिए मैम को। इस तरह से आपको फेशियल लेके चलना है। इस तरह से हमें अगर करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आँखों को ठंडक मिलती है और आँखों को रिलैक्स मिलता है।
ऐसे हमें कस्टमरों को रिलैक्स फील कराना है, जिससे कि उनकी थकान तनाव वो भी दूर हो जाए। ये नहीं कि हमें सिर्फ फेशियल करना है। फेशियल का एक तो ये होता है कि हमने फेशियल कर दिया बस छुट्टी, लेकिन एक क्या होता है कि कस्टमरों को रिलैक्स भी फील कराना होता है। तो वो ही हम फील कराना चाहते हैं, और जिससे कस्टमर भी हैप्पी होके जाए, उनका तनाव भी कम हो। हमारी क्रीम ऑब्जर्व हो गई है स्किन में। अब हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर जेल ले लेंगे। हमें ये रिमूव नहीं करना। मैंने जेल लिया है, 4 स्टेप है इसका जेल। तो मैंने अब जेल लिया है। जेल भी हम ठीक ठाक क्वांटिटी में लेंगे। इस तरह से हमें जेल लेना है। मतलब हम ये नहीं कि हमें थोड़ा थोड़ा लेना है या फिर हमें कटौती करनी है, नहीं। कस्टमर को हैप्पी करके हमें भेजना होता है। ये देख लो कि कस्टमर इतना हैप्पी नहीं होगा तो दोबारा कैसे आएगा। और जब तक फेस पे मज़ा ही नहीं आएगा, प्रोडक्ट ही नहीं लगा हुए, तो ग्लो कहाँ से आएगा। तो इसलिए प्रोडक्ट अच्छा लेना होगा। क्वांटिटी हमें हर प्रोडक्ट की अच्छी लेनी पड़ेगी, तो ही हमारा फेस पर ग्लो अच्छा आएगा। स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए इसी तरीके से। पूरी वीडियो में बने रहिएगा इसी तरीके से, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। फाइव स्टेप जो होगा हमारा वो पैक का होगा, लेकिन पैक से पहले हमें क्या करना है, हमें इनके वाइट हिट्स होंगे, अगर ब्लैक हिट्स होंगे तो वो हमें चेक कर लेने हैं और वो निकालने हैं। अगर होंगे तो हम निकालेंगे, अगर नहीं होंगे तो हम कोई भी उस पर छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उससे क्या होगा, निशान पड़ जाएंगे जो कि बहुत ही बेकार होंगे। इसीलिए हमें अगर हो तो छेड़ो, अगर नहीं है तो मत छेड़ो। तो मैम को मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि अगर मुझे ब्लैक हिट्स या वाइट हिट्स की नीड हो, तो इसलिए मैं छेड़ूंगी नहीं। इनका फेस क्लीन है, इन पर ना तो कोई भी पिंपल है ना ही कोई रैसेज है, तो इसलिए मैं इनका फेस छेड़ूंगी नहीं, और जैसा है ऐसा ही मैं रहने दूंगी। मैं अगर इनके फेस पर मुझे लगता, नोच पर या गाल पर कहीं भी मुझे लगता कि ब्लैक हिट्स या वाइट हिट्स निकालने की नीड है, तो मैं ज़रूर निकालती, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो इसलिए मैं नहीं निकालूंगी। यही आप लोगों को ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ हमें बिना किसी उसके नहीं छेड़नी है। अगर हो तो हमें छेड़ना, अगर नहीं हो तो हमें नहीं छेड़नी है वो चीज़, क्योंकि उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बेनिफिट्स कुछ नहीं होता है।
तो अब मैं इनके मैम के फेस देख सकते हैं आप कितना ग्लोइंग हो चुका है। तो मैं वॉश नहीं करूँगी, मैं इसी के ऊपर अब पैक लगाऊंगी। आपके हाथों मैंने तो बहुत ही क्लीन कर दिया फेस मेरा। इतना अच्छा फर्स्ट टाइम हुआ है मेरा फेशियल। थैंक यू मैम। मैम को भी हमारा मतलब पसंद आया है। तो ये मैं इनके फेस पर पैक अप्लाई करने वाली हूँ। तो पैक हम अप्लाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। पैक हमें अच्छे से अप्लाई करना है ताकि इनके जो पोर्स खिले हुए होते हैं वो बंद हो जाए। वैसे तो मैम का फेस बहुत क्लीन है। तो मैम के फेस पर मैंने पैक लगा दिया है और मैम को हम छोड़ेंगे जब तक इनका पैक नहीं सूख जाता है, तब तक के लिए हम इन्हें छोड़ देंगे। हमारा पैक जो है सूख के रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं मैम का पैक सूख के रेडी हो गया है और अब मैं इसकी थोड़ी सी मसाज दूंगी। क्यों दूंगी? क्योंकि जब हमारा पैक होता है वो ड्राई हो जाता है तो हमें उसकी थोड़ी थोड़ी मसाज दे देनी चाहिए फेस को। हमें ज़्यादा तो मसाज नहीं करनी, लेकिन हाँ 1-2 मिनट के लिए हमें पैक की मसाज करनी है। अब मैं इस पैक को रिमूव कर रही हूँ और देखते हैं मैम का जो रिज़ल्ट होगा वो कैसा होगा। मैम से पूछेंगे भी हालांकि हम कमेंट में कि मैम आपका जो फेस है वो कैसा लग रहा है आपको कराकर। तो फाइनल में अब मैं इनके फेस पर लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र, क्योंकि मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी हम फेस पर फेशियल कराते हैं, क्लीन अप कराते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें मॉइस्चराइज़र बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लगाना है। कौन सा लगाना है ये दिखा दे। मैंने एलोवेरा का लिया है। तो मैंने एलोवेरा मॉइस्चराइज़र लिया है जो कि स्किन के लिए बहुत ही हेल्थी होता है। तो मैं वो ही मॉइस्चराइज़र इनकी स्किन पर लगा रही हूँ और मैम को मैं एडवाइस भी दूंगी कि वे रात को भी सोने से पहले एक बार पानी से, सिंपल पानी से फेस को साफ करके इस मॉइस्चराइज़र को लगाएं, या कोई भी मॉइस्चराइज़र हो जो मैम के पास अवेलेबल हो वो लगाएं और भर के लगाएं, जो ज़्यादा क्वांटिटी में ले और उसे लगाएं। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके फेस पे जो ग्लो आएगा ना, जो ग्लो होगा वो बहुत ही अच्छा आएगा। आपको खुद को पता चलेगा कि हाँ जो हमने फेशियल कराया है उसका जो फीडबैक है मैम मुझे खुद बताएंगी। मैं मैम से पूछूंगी भी कि मैम आपको हमारे से फेशियल करा के कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है। अब देखना मैम का जो फेस है कितना नीट और क्लीन हो गया है। फाइनली अब मैं मैम का आपको फेस दिखाने वाली हूँ कि मैम का फेस पर जो ग्लो आया है वो किस तरह से आया है। आप देख सकते हैं मैम का फेस कितना ग्लोइंग और मतलब ग्लोइंग तो दिख ही रहा है, लेकिन चमक जो आ रही है ना मैम के फेस पर वो भी आप लोगों को दिख रही होगी। ये देखो कितनी शाइन आ रही है। तो मैम आपको हमारे यहाँ फेशियल कराकर कैसा फील हुआ? बहुत 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 अच्छा। इवन मुझे यहाँ का बहुत ही ज़्यादा पसंद आया फेशियल, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत बार कराया है और बहुत बड़े बड़े पार्लर में कराया है, जो कि इतना अच्छा नहीं करते। वो लोग क्या करते हैं कि वो प्रोडक्ट भी बहुत कम यूज करते हैं और उनके स्टेप्स भी बहुत क्लियर नहीं होते हैं। और आपने बहुत ही अच्छे से और कंफर्टेबल मुझे फील भी कराया और बहुत अच्छे से किया है। आपको फील अच्छा हुआ है? जी, ग्लो भी बहुत ही अच्छा दिया है आपने मेरे फेस पर। और जिस तरीके से करते हैं ना कि स्टेप भी क्लियर किए हैं और आपने मेरे बॉडी पार्ट का भी, प्रेशर पॉइंट का भी, हर चीज़ का बहुत ही ध्यान रखा है। तो
एक बात मैं कहना चाहूँगी कि मैम अभी घर पे ही करती हैं और इतना अच्छा किया है मेरे में कि बड़े बड़े मेकअप जो बड़े बड़े पार्लर होते हैं वो भी फेल है, मतलब बहुत ही अच्छा ग्लो है, आप देख सकते हो। और मैं ये चाहूँगी कि मैम इस तरीके से मेहनत करती रहें और एक दिन ये अपना पार्लर खुद का ओपन करें ताकि आने वाले टाइम में इनका भी पार्लर हो। क्योंकि क्या होता है कि फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर अगर थोड़ी गरीबी फैमिली होती है तो वो अभी पार्लर ओपन नहीं कर पा रही हैं। एक दिन आएगा कि वो पार्लर भी ओपन करेंगी, अपना बहुत बड़ा पार्लर होगा और बहुत ही अच्छे कस्टमर्स होंगे, इनका भी नाम होगा। तो मैं इन्हें बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी इस चीज़ के लिए कि मैं थैंक यू आऊँ मैम। कि एक दिन इनके पार्लर में विज़िट करूँ। अभी मैं इनके घर पर विज़िट कर रही हूँ, आने वाले टाइम में मैं इनके पार्लर में विज़िट करूँ। थैंक यू मैम।